फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन क्या आपके पर्सन को उनकी गलती का एहसास होगा, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। आपकी शफलिंग पॉजिटिव। 5 of Cups, the Lovers, there's the Queen, the Chariot, Seven of Swords, Two of Swords, the Fool, Six of Pentacles, Wheel of Fortune, Nine of Swords, Nine of Pentacles, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो काफी केयरलेस तरह के इंसान नजर आ रहे हैं। उन्होंने जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे उस समय भी उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। अगर मैं कहूँ कि उनके फैसलों की वजह से ही आज आप इस कंडीशन में नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इस रिलेशन के बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ उनका था, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द फूल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन शुरू से ही काफी केयरलेस तरह के इंसान रहे। अगर मैं कहूँ कि इस रिलेशन में उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो केयरफुल होकर कोई काम नहीं किया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों के बीच में बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ये दो चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन दोनों ही चीजों को बैलेंस करना चाहते थे, दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो, क्योंकि जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तो दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। बार बार दूर होना और उसके बाद एक दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाना, ये सोलमेट के कनेक्शन में हमेशा होता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द लवर का कार्ड, जो ये बताता है कि आपका रिलेशन यूनिवर्सल हो सकता है। और जब रिलेशन यूनिवर्सल होता है और जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तो वो खुद भी चाहे तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि चीजें कुछ इस तरीके से बनती और बिगड़ती हैं जिसका अंदाजा भी आप लोग नहीं लगा सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की। आपके पर्सन चाहते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि आपको छोड़कर उनकी दुनिया जो है वो बहुत अच्छी होगी, और उन्होंने आपको भूलने की पूरी कोशिश की। ऐसा मैं
इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको छोड़कर दूसरों के साथ रिश्ते बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जब यूनिवर्सल रिलेशन होता है तो हम कितना भी किसी से दूर जाने की कोशिश करें तो हम दूर नहीं जा सकते, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे दूर होना चाहते हैं। आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की। आपके पर्सन के पास कई अपॉर्चुनिटियां भी नजर आई, लेकिन उसके बाद भी उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने गिरे हुए पहलू की तरफ नजर आ रहा है। तो वो अपने गिरे हुए पहलू को क्यों देख रहे हैं? वो अपने गिरे हुए पहलू को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि उनसे गलती हुई। कहीं ना कहीं उनके अंतरात्मा उन्हें धिक्कारती है कि उन्हें उस समय उन्होंने कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया जब आपको उनकी बेहद जरूरत थी। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे कुछ गलती हुई, और जब इंसान रिग्रेट में होता है तब इसी तरीके की चीजें उसको याद आती हैं, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन रात भर सो नहीं पाते। कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कारती है क्योंकि जब आपके साथ वो रिलेशन में थे तब उन्होंने आपके साथ बहुत सारी कस्में और वायदे जो है वो किए थे, लेकिन जब उन्हें निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं जो है वो गलती की, और जिसकी वजह से आप आज वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि जी हाँ उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन को वो सारी बातें, वो सारे लम्हे, वो सारा टाइम एक एक करके याद आ रहा है, और उन्हें पश्चाताप होता हुआ नजर आ रहा है। और कहते हैं कि जब इंसान को पश्चाताप होता है तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से गुहार लगाता है, और अगर कहता है कि उसकी समस्या का समाधान सिर्फ यूनिवर्स कर सकती है, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन उन सारी बातों को सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनके दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ आप छाए हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो वापस आना चाहें तो क्या चीजें पहले जैसी होंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें उनको जो है परेशान करती है, जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाते। इसके अलावा आपके पर्सन मनी माइंडेड भी हो सकते हैं, कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि अगर उनके पास पैसा होगा तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, या उनको ऐसा लगता था कि पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है। और आज उनके पास सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आपके पर्सन के पास सारी सुख समृद्धि है लेकिन उसके बाद भी जो कमी उनके जीवन में है उसको सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो चाह करके भी वो आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सोर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको वो सब चीजें बताना चाहते हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन आज आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि चाह करके भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। उन्होंने आपको छोड़ने की पूरी कोशिश की, आपसे दूर होने के लिए उन्होंने हर वो संभव कोशिश की, लेकिन चीजें हैं कि ठीक होकर नहीं दे रही, क्योंकि जब प्यार सच्चा हो और तो पूरी कायनात जो है उसे मिलाने पर मजबूर हो जाती है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके लिए भी होती हुई नजर आ रही है कि यूनिवर्स ये नहीं चाहती कि ऐसे इंसान के साथ गलत हो जिसने अपने प्यार में 100% दिया। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपके फेवर में कोई एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला, द चैरियट का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अगर उनके रिग्रेट में है, आपके पर्सन को अगर अपनी गलती का एहसास हो गया, अगर आपके पर्सन को लगता है कि इस रिलेशन को संभाला जा सकता था, तो आपके पर्सन इस रिलेशन पर वर्क करेंगे और आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि द चैरियट का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है। और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो ये कहना कि जी हाँ आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती। इसके अलावा मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आते हैं, क्योंकि अगर दुख ना हो तो सुखों की कीमत भी नहीं होती। और जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आ जाता है तो ये कहना है कि जी हाँ आपका समय बदलने वाला है। अभी तक आपने अपने रिलेशन में जो कुछ भी सहा, अभी तक आपने रिलेशन में अपना जो कुछ भी खोया, वो सब आपको वापस मिलने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए ताले हट जाते हैं। पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए ताले भी हटते हुए नजर आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं
उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और वो काफी केयरलेस तरह के इंसान रहे। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी तो चीजों को वो बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की, लेकिन चीजें कि ठीक होके नहीं दे रही, क्योंकि आप दोनों यूनिवर्सल रिलेशनशिप में नजर आ रहे हैं और शायद इसीलिए आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन मनी माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपको आज भी नहीं भूले और वो आपको याद करते हुए और आपको हमेशा याद करते हैं और आपके सामने आकर वो सरेंडर भी करना चाहते हैं। और अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपके फेवर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है और आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आती हुई नजर आ रही हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।